वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में फॉर ऑल एग्जाम के इस सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं, जिसमें 7, 11 और 13 के डिविजिबिलिटी को देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले जरूरी सूचना यह है साथियों कि अगर आपने पहले के वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं ROA या फिर UP PCS जैसे एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को। देखिए, कल की वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, 2 से लेकर 11, 12, 15 जो इम्पॉर्टेंट है सबकी विभाज्यता को देखा था। उसमें 7, 13, 11 ये सब छूटे हुए थे। देखिए, इन सब में क्या होता है, कुछ कॉमन से भी रूल चलते हैं और कुछ स्पेशल होते हैं और कुछ ऐसे रूल हैं जो यूनिक है। तो हम लोग उन्हीं को देखेंगे जो यूनिक है और फिर सब पर लगे। जैसे 7, 11, 13 की बात करें ना, तो इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैंने लिखा 3, 5, 7, 6, 9, 8। अब देखिए 6 अंकों की संख्या है। इसमें क्या करेंगे, राइट साइड से 3 का पेयर बनाएंगे। जैसे आपने 3 का पेयर बनाया, फिर यहाँ पर भी 3 का पेयर बनाएंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस मतलब जैसे देखिए 6, 9, 8 ये रहा और यहाँ पर 3, 5 और 7 है। डिफरेंस कितना आएगा, 1, 4 और यहाँ पर 3। देखिए 341। अगर ये संख्या 11 से कटेगा तो ये पूरी संख्या 11 से कटेगी। ये 7 से कटेगा तो पूरी संख्या 7 से कटेगी और ये 13 से कटेगा तो पूरी संख्या 13 से कटेगी। जैसे अगर आप इसको देखेंगे ना, तो ये 11 से डिविजिबल है, मतलब ये पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। 7 से नहीं कट रहा है तो ये संख्या 7 से नहीं कटेगी। 13 की बात करेंगे तो 13 से भी नहीं कट रहा है तो ये संख्या 13 से भी नहीं कटेगी। तो उम्मीद है कि आपको ट्रिक समझ में आया होगा। जैसे क्या करना है, राइट साइड से 3 का पेयर बनाना है, डिफरेंस लेना है। अच्छा, क्या होगा अगर संख्या 6 अंकों की ना हो, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा मैंने 32, 335। अब पता है क्या करेंगे, जैसे राइट साइड से 3 लिया आपने, अब यहाँ से 2 है ना तो आगे एक 0 लगा लेंगे। अगर संख्या 6 से ज़्यादा अंकों का हो जाए, जैसे मान लीजिए 2, 5, 7, 8, 2, 3, 6, 9, 4, 2, 1। देखिए आपने एक पेयर लिया, फिर आपने दूसरा पेयर हो गया, यहाँ पर तीसरा पेयर है, आपने 0 लगा के चौथा पेयर बना लिया। अब अल्टरनेट को जोड़ेंगे, जैसे इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। देखिए अगर जोड़ दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 782 में 421 जोड़ेंगे तो 3, 8 2 10 और 7 4 11 1 12, इतना आ गया। इसके बाद इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे। देखिए 9 5 14, 1 हासिल है, 6 2 8 1 9 और यहाँ पर 3 है। अब इसका डिफरेंस लेंगे, फिर से अगर वो डिविजिबल होगा तो चीज़ें कटेंगी, अन्यथा नहीं कटेंगी। तो ये ऐसा ट्रिक है जो तीनों पर काम करता है, 7 पर भी करता है, 11 पर भी करता है और 13 पर भी करता है। तो उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको समझ में आ चुकी होगी। अब इसके बाद देखिए 7 का एक और रूल होता है। 7 का ये वाला जो रूल है ना, आप तभी लगाएंगे जब संख्याएं छोटी होंगी। छोटी मतलब जैसे 4 अंकों की है, 5 अंकों की, तब लगाइए, ज़्यादा बेहतर है। अगर संख्या 10 अंक, 12 अंक की है तो ये ट्रिक वहाँ पर काम थोड़ा सा मुश्किल से करेगी और आपको परेशानी होगा। जैसे देखिए मैंने लिखा 3, 5, 2, 1, 4, 6। मैंने पूछा है संख्या बताओ 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो इसका तरीका क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये पहला वाला ट्रिक लगा के चेक करते हैं। 146 और 352, इसका डिफरेंस निकाल लीजिएगा। जब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए 352 में से 146 को घटाएंगे, 12 में से 6 गया, 6 बच गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और 206 आ गया। 206 को आप काट के चेक कीजिएगा। अगर आप 7 से काटेंगे तो 7 से कैसे हो जाएगा, देखिए 7 दूना 14, 6 बचा, ये संख्या 7 से नहीं कट रहा है, ठीक है, नहीं कट रहा है। अब दूसरा ट्रिक क्या है, जैसे देखिए ये यहाँ पे दिया ना, जैसे 6 है तो 6 का डबल करेंगे, 6 दूना 12 होगा। अब इस 6 को छोड़ देंगे, 12 को यहाँ से घटाएंगे। देखिए आपको कितना मिल गया, 0 2 2 5 और 3। अब इसके बाद देखिए 2 है तो 2 का डबल 4 हो जाएगा, इसको यहाँ पे घटाएंगे तो आपको मिलेगा 16 और 35। अब देखिए 6 है ना तो 6 का डबल 12 हो जाएगा, 12 से घटाएंगे। देखिए यहाँ पर 9 मिल गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। 9 का डबल 18 हो जाएगा, 18 को घटाएंगे, देखिए 15 आ गया। ये संख्या नहीं कटेगा 7 से। अगर यही 14 आता तो पूरी संख्या 7 से कट जाती। तो ये इसका दूसरा ट्रिक है। जैसे एक और एग्जाम्पल समझिए, मैंने लिखा 343 और 21। मैंने पूछा बताओ ये संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी। ऐसे तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 7 से कट जाएगा। ट्रिक से देखिए, 1 का 2 गुना 2 होता है, तो इसको 1 को छोड़ेंगे, 2 को यहाँ से घटाएंगे, आपको मिल गया 34
30। अब देखो जीरो है तो जीरो को छोड़ दीजिए, क्योंकि जीरो का डबल जीरो ही रहेगा, वही आएगा। 3 का 2 गुना 6 होता है, 6 को घटाइएगा, 28 मिला। 28 7 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी 7 से कटेगी। तो उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब हम लोग कुछ प्रश्नों को देखते हैं। देखिए यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सब किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। कुछ प्रश्न एसएससी के हैं, कुछ यूपीपी पुलिस यूपीएसआई जैसे एग्जाम में पूछे गए। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न। पहला प्रश्न 11 से विभाज्य संख्या है। अब देखिए यहाँ पर आप दोनों में से कोई भी नियम लगा सकते हैं, चाहे तो अल्टरनेट वाला मेथड लगाइएगा जो हमने कल की क्लास में सीखा था, चाहे आज वाला मेथड अप्लाई कीजिए। तो चलिए हम लोग अल्टरनेट वाले से चेक करते हैं। अल्टरनेट का मतलब जैसे देखिए इन दोनों का देखिए 7 3 10, 10 और 9 19, 19 और 4 23, 23 और 1 24, 24 मिल गया। इसके बाद देखिए 6 4 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20। इसका डिफरेंस या तो 11 होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ये तो 2 आ रहा है, मतलब ये संख्या 11 से नहीं कटेगा। दूसरे को देखो 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 6 26, 20 और यहाँ पे 0 रहेगा तो मतलब 20 हो गया। अब आगे देखिएगा डिफरेंस लगाते हैं, 5 4 9, 9 और इसके बाद देखिए 0 और ये 15, तो कितना हो गया, देखिए 9 6 15 हो रहा है, ये भी नहीं कटेगा। तीसरे को देखते, देखिए तीसरा क्या है, 4 और 2 6, ठीक, 6 4 10, 10 और 8 18, 18 और 7 25 आ गया। अब यहाँ पे डिफरेंस लेंगे, 6 5 11, 11 और 3 14, 14 और 1 यहाँ पर 15 मिल गया, 15 मतलब ये 10 हो गया, तो ये भी 11 से नहीं कटेगा। अब इसके बाद देखिए आगे क्या है, 9 4 13, 13 और 6 19, 19 और 5 कितना हो जाएगा, 21, 21 और 3 24 हो गया। इसका डिफरेंस लिया जाएगा, देखिए 9 2 11, 12 13, 13 और 4 17। यहाँ पर तो कोई नहीं कट रहा है भाई, ऑप्शन लिखने में कोई त्रुटि हुआ है क्या, रुके एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखेंगे 7 3 10, 10 और 9 19, 19 और 4 23, 23 और 1 24 हो गया। फिर इसके बाद देखिए 6 4 10, 10 8 18, 18 2 20। इसका डिफरेंस 4 आएगा, ठीक है, ये नहीं कटेगा। दूसरा देखिए 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 यहाँ पे 17 ही रहेगा। देखिए 17 और 6 23, 23 आ गया। अब डिफरेंस लेंगे 4 8 12, देखिए यहाँ पे पहले कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, इसका डिफरेंस 11 आ रहा है ना, तो ये कट जाएगा। ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था दोस्तों, बस ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये अल्टरनेट जो डिफरेंस होगा या तो 0 होगा या फिर 11 या 11 का मल्टीपल। प्रश्न संख्या दूसरा है, ये संख्या 9 से विभाज्य तो x का मान बताइए। देखिए 9 की डिविजिबिलिटी बहुत ही आसान है, अंकों का योग 9 से कटेगा, जैसे 6 8 7 x 9 और 2, ये क्या होगा, इसका जो योग होगा ये 9 से कट जाएगा। देखो 7 और 2 9, ये पूरा पूरा 9, 9 6 8 6 14 हो गया, तो 14 प्लस x बराबर ये 9 का मल्टीपल आप 18 मान सकते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। विकल्प डी इसका उत्तर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट है। तीसरा प्रश्न है, x का वह अधिकतम मान ज्ञात करें जिससे कि संख्या 12 से विभाज्य हो जाए। 12 की विभाज्यता कैसे चलती है, इसमें आप 3 की विभाज्यता लगाएंगे और 4 की विभाज्यता लगाएंगे। देखिए संख्या यहाँ पर दिया 51, 7x 3 2 24 मतलब 4। देखिए अब यहाँ पे 4 की विभाज्यता के लिए लास्ट 2 अंक देखते हैं, ठीक है, ये तो 4 की विभाज्यता सूट कर रहे हैं, ये हो गया। अब 3 के लिए क्या देखा जाता है, अंकों का योग देखा जाता है। देखिए 5 और 7 12, ठीक, कट गया, 3 कट गया, 4 और 2 6 कट गया, तो अब बचा x प्लस 1 और ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 3 का मल्टीपल बनाने के लिए सबसे पहले आप 2 जोड़ लीजिएगा, x की वैल्यू जैसे ही आप 2 रखेंगे तो आंसर बन जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि अधिकतम मान बताओ, मतलब देखिए इसमें या तो 2 आएगा या तो 5 आएगा या तो 8 आएगा। इसका मतलब कैसे, देखिए अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, x की वैल्यू 5 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, और x की वैल्यू 8 रखेंगे तो 9 हो जाएगा। आपसे अधिकतम पूछा है तो 8 इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 4 दिया है कि 210 और 102 पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। बस चेक करिए किससे होगा। देखिए 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 210 102, इसमें 3 को चेक करेंगे और 2 को चेक करेंगे। 2 के लिए लास्ट अंक 2 से कटना चाहिए, सही है। अंकों का सम 3 से कट रहा है, मतलब ये 6 से कटेगा, बिल्कुल सही है। जब पहला ही ऑप्शन है तो फिर आगे चेक ही मत करिए क्योंकि यहाँ पे मिल गया। बाकी आप चेक करना चाहते तो कर सकते। देखिए 210 और 102, आप इसका डिफरेंस लीजिएगा, आपको 108 मिलेगा, ये 7 से नहीं कटेगा। लास्ट 3 अंक 8 से नहीं कट रहा है तो संख्या 8 से भी नहीं कटेगा, और अंकों का योग 9 नहीं है तो संख्या 9 से भी नहीं कटेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर दिया, x का क्या मान होना चाहिए जिससे संख्या 99 से विभाजित हो। देखिए 99 की डिविजिबिलिटी का मतलब संख्या 9 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा। तो आप इसमें देखिए 11 की डिविजिबिलिटी से पहले 9 को लगाओ। 9 देखिए 8 4, देखिए 9 से 9 कट गया है ना, 5 3 8 और 8 3 11,
11 4 15, 15 में 8 जोड़ेंगे तो 23 हो रहा है ना। 23 में अगर हम 4 जोड़ दें तो ये 9 से कट जाएगा, सीधी सी बात है, 23 4 27 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6 दिया है कि 7 अंकों की एक संख्या है, 72 से विभाजित है, तो आपको x प्लस वाई का न्यूनतम मान बताना है। देखिए प्रश्न ऐसे बनाए जाते हैं ना कि आप टेक्निकली परेशान होइए। यहाँ पर कोई भी बच्चा ना अब क्या करेगा, 9 की और 8 की डिविजिबिलिटी चेक करेगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 9 की विभाज्यता से ही आपका आंसर बन जाएगा। देखिए 56 x 34 एक्स वाई, ये संख्या किससे विभाज्य, 72 से, तो 72 के लिए ये 9 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। तो अब इसमें 9 की डिविजिबिलिटी पहले लगाइए, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। देखिए अंकों के योग में देखिए 5 4 9 कट गया, 6 और 3 9 ये भी कट गया, और 6 3 9 ये भी, मतलब 5 4 9 6 3 9 ये दोनों कटेंगे। अब देखिए x प्लस वाई, इसका मान या तो 9 होगा या तो 18 होगा, ठीक, या तो फिर क्या होगा 27 होगा, है ना। इसमें अब यही वैल्यू मिल सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता है। 9 की डिविजिबिलिटी मतलब इसी पर सूट करेगी। अब देखिए x वाई, यहाँ पर जो वैल्यू आप रखेंगे ना ये दोनों समान रहेगा, तो हम x बराबर देखिए 9 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू हम ऐसे मान सकते हैं, 1 मान लीजिए। जैसे अगर आप x की वैल्यू 1 मानेंगे तो 1 यहाँ पर हो जाएगा, 1 यहाँ पर हो जाएगा, और ये 8 ही बन रहा है यार। इसमें कुछ चीज़ें लगता है छूट गई हैं क्या। यहाँ पर ना आगे एक संख्या हम एक और लिख लेते तभी ये प्रश्न सही हो पाएगा। देखिए आपने 1 लिख लिया तो यहाँ पे क्या होगा, x का मान या तो ये 8 आएगा या तो 17 आएगा और या तो 26 आएगा। अब देखिए अब जब यहाँ पे सेट हो गया, अब क्या करेंगे, देखिए ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो हम y को 6 मान लेते हैं, x को 1 और x को 1 हो गया, ठीक। देखिए ये 16 8 से कट जाएगा और बाकी चीज़ें जब 8 से कट रहा है लास्ट 3 अंक तो ये कट जाएगा। तो देखिए x और y का इसमें सम पूछा गया, तो x और y का सम कितना आएगा, देखेंगे 6 और 1 7 आना चाहिए, विकल्प ए में है, तो इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ आगे संख्या 1 लगाना है या फिर मतलब ये बीच में कहीं रहेगा, तो इस तरीके से सही होगा। मतलब मूल रूप से आप कॉन्सेप्ट को सीखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि एक संख्या है 3 8 9 8 9 x 6 3 7 8 y 72 से विभाज्य है, तो आपको ये मान बताना है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, x और y दोनों मान चाहिए। देखिए 3 8 9 x 6 3 7 8 y, ये 72 से विभाज्य, मतलब इसमें 9 और 8 दोनों की विभाज्यता चलेगी। तो पहले मैं 9 की विभाज्यता लगाकर यहाँ पे चेक करता हूँ। देखिए 9 के लिए अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, 6 3 9 हो गया, 8 7 15 और 3 18, ये भी कट गया, 9 ये भी कट गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या बचा है, 8 बचा है, प्लस x बचा और प्लस y बचा है, और ये 9 का मल्टीपल होना चाहिए। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर आप इसे 9 नहीं लिख सकते क्योंकि 8 और 9 मिलकर खाली 1 कभी नहीं हो सकते। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इसे जैसे देखिए अगर हम 18 लिखेंगे तो x प्लस वाई का मान जो हमको मिलेगा ये 10 मिलेगा, मतलब x और y दोनों का योग कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, ठीक है, बात बन गया। x और y 10 होगा, तो अब यहाँ पे समझिए, अब ये y का मान क्या रखा जाए, ये चीज़ हम लोग निकालते हैं। y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट 3 को देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर दिया 7 8 और ये y है, अब 1 रखने पर तो ये कटेगा नहीं 8 से, 2 रख के चेक करेंगे, तो देखिए 2 रख के चेक करेंगे तो 8 9 72 नहीं कटेगा, 3 पर भी नहीं कटेगा, 4 रख कर चेक करते, देखिए 8 से भाग कीजिएगा, 8 9 72, 6 बचा, 8 8 64, y बराबर 4 आ गया। y बराबर 4 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो x प्लस वाई 10 है तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक, मिल गया। अब यहाँ पे मान बताना है, 6 6 का 36 और 7 चौका 28, 36 और प्लस 28 इसको जोड़ेंगे तो आपको 64 मिलेगा, रूट 64 बराबर 8 आप लिख पाएंगे, तो विकल्प डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया है। देखिए 708 x 6y, ये संख्या किससे विभाज्य, 9 से विभाज्य, 99 से विभाज्य, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताना है। देखिए इसमें 9 और 11 दो डिविजिबिलिटी चेक होगी, तो पहले 9 की डिविजिबिलिटी चेक करते, देखो 9 से 9 कट गया, है ना। इसके बाद 8 8 16, है ना, 16 और 6 देखिए कितना हो जाएगा, 16 6 22 होगा, तो 22 में से हम लोग यहाँ से 4 निकाल लेते, 7 4 11, देखिए 2 बचा, 2 है प्लस x प्लस वाई और प्लस जेड बराबर कितना आना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड को या तो आप 7 मान लीजिए या तो आप 16 मान लीजिए, जो विकल्प दिख रहा है इसके हिसाब से 16 बनेगा, तो विकल्प भी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न दिया है, संख्या 20 94 x 8 43 y 2 88 से विभाज्य, तो y का सबसे छोटा मान लेते हुए 3x माइनस 2y का मान ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न आपको सॉल्व करने, बड़ा ही बेसिक सा प्रश्न है। देखिए 20 94
x 84 और 3y2। ये संख्या किससे कटेगा? ये 88 से कटेगा। 88 का मतलब 8 और 11 की डिविजिबिलिटी काम करेगी। तो 8 की डिविजिबिलिटी लगाते हैं। y का सबसे छोटा मान पूछा तो y का मान हम लोग क्या करेंगे? देखिए 3y2, y का मान 1 रख के चेक करते हैं। जैसे आप 1 रखेंगे तो 312 या 8 से कट जाएगा। तो देखिए y का मान 1 आएगा, सबसे छोटा मान पूछे। अगर मान लीजिए आंसर 1 पर मैच नहीं किया तब आपको y का मान 5 मानना पड़ेगा। आप कहेंगे कि 5 कहाँ से मिल गया? तो देखिए एक नियम होता है कि जब कभी भी डिविजिबिलिटी 8 की चलती है तो जो दहाई का अंक होता है, दहाई का अंक, वो हमेशा +4 पर चेंज होगा। जैसे ये जो अंक है ना, अगर 1 होगा, 1 पर नहीं सेटिस्फाइड है तो 5 होगा, 5 पर नहीं होगा तो 9 पर सेटिस्फाइड होगा। ये चीज़ है। तो सबसे छोटा पूछा तो मतलब 9 को तो हम लोग रख नहीं सकते, या तो 5 को रखेंगे या तो 1 को रखेंगे। अब देखिए आपने अगर y की वैल्यू 1 मान लिया तब हम x का मान निकाल के देखते हैं। देखिए यहाँ पर है 20, 94, x 84, 3 1 2, हमने इसको 1 मान लिया। देखिए 3 2 5, 5 8 13, 13 4 17, 17 आ गया ऊपर क्योंकि ये जीरो में जोड़े कोई फर्क नहीं है। 9 2 11, 11x, 11 4 15, 1 16, यहाँ पर 16 प्लस x आ गया। तो x की वैल्यू देखिए यहाँ पर 1 आ जाएगी। x भी 1, y भी 1, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया, मतलब 1 आप नहीं मानेंगे। 5 रख के चेक कीजिए। जब आप 5 रखेंगे तो ठीक है 17 तो रहेगा ही। इसमें देखिए 16 में 4 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो गया। अब देखिए 17 बराबर है किसके? 20 प्लस x के। x का कोई ऐसा मान रखिए कि इसका डिफरेंस कितने का हो जाए? 11 का हो जाए। तो x बराबर 8 हो जाएगा। y बराबर 1 और y बराबर 5 और x बराबर 8। अब इसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अब जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे इसको हल करना है तो आपको मिल जाएगा, ये कितना है? 8 3 24 हो जाएगा और माइनस 5 दूना y बराबर 5 है 10। इसमें देखिए दोस्तों ऑप्शन में त्रुटि है, ऑप्शन में गलती है। अगर आप 1 लेकर चलेंगे तो फिर तब तो यहाँ पे आपको अलग मिलेगा, और बाकी अगर आप जैसे इसको ये 5 लेकर चल रहे थे और ये यहाँ पे कितना आया था? 8 लेकर चल रहे थे, तो 8 3 24, 24 में से 10 गया तो 14 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है। तो हालांकि ऑप्शन को आप न लीजिए, आप समझिए चीज़ों को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 कि 59 A 44 B 36 से विभाज्य है तो A प्लस बी का अधिकतम मान। देखिए 36 से विभाज्य आपको अधिकतम मान निकालना है, तो आप क्या करिए, इसमें 9 की डिविजिबिलिटी पहले चेक कीजिए। देखिए 9 से कट गया है ना, 5 4 9, ये भी कट गया। अब देखिए A प्लस 4 प्लस B, ये क्या होगा? या तो 9 होगा या तो 9 का मल्टीपल होगा। तो अगर हम इसको 9 मान सकते हैं, 18 मान सकते, 27 तो नहीं मान सकते। अब देखिए जब यहाँ से A प्लस बी देखेंगे तो 5 मिलेगा और यहाँ से 14 मिलेगा। आपको अधिकतम पूछा है तो 14 को टिक के से आगे बढ़िए। तो ये आज की क्लास के 10 प्रश्न रहे जिसका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे। यह यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप आरओ या फिर यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं।